नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, दुबग्गा स्थित सीतापुर बाईपास के पास ईदगाह मैदान में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी और लीडरशिप का किरदार विषय पर एक अहम और जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। के बतौर चुनाव हुआ तो आप लोग एक काम करिएगा, हुल्लड़ खूब मचाइएगा और जब देखिएगा पोजीशन हमारी नहीं है तो वोट डालने में मत जाइएगा। हालांकि वोट डालने का हक संवैधानिक होता है, मगर अपने हालात को देखते हुए वोट करने निकलिएगा और लगेगा इससे बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा और आप मजबूत हो गए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। हमारे बीच में मुजम्मिल साहब तशरीफ लिया है, जो तहरीक उमर सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। और आपको बता दें, यहाँ पे हजरत मौलाना सैयद अतहर कासमी साहब जो तहरीक उमर के अध्यक्ष हैं, वो तशरीफ लाना थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए उन्होंने हजरत मौलाना मुजम्मिल साहब को भेजा है अपनी जगह पे। और हजरत मौलाना मुजम्मिल साहब भी उस संगठन के तहरीक उमर सोसाइटी के उपाध्यक्ष तशरीफ ले आए हैं। और इस जलसे के जो आज के सदर हैं वो भी तशरीफ लाए हैं, जो अरबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भाई हैं सैयद शाह इब्राहिम साहब, और इस जलसे के इस प्रोग्राम के आज के वो सदर हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सबका इस्तकबाल कर दिया जाए। हमारे बीच में इस प्रोग्राम में हमारे साथ में शाना बशाना रहने वाले हमारे साथी सैयद ताहिर हुसैन साहब, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लखनऊ जिले के महासचिव हैं, और मुश्ताक साहब, जो इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, संवारने के लिए पूरा राजी लेकर दिए। जिला के MIM से जिला सचिव हैं, मैं दोनों हजरात से कहूँगा कि वो तशरीफ ले आए। सैयद इब्राहिम साहब का और मौलाना मुजम्मिल साहब का वो इस्तेकबाल करें। शाह अलवी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इब्राहिम साहब का इस्तेकबाल करें माला पहना करके। सैयद शाह इब्राहिम साहब का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में तशरीफ फरमा जो शख्सियत शमशाद भाई इस महफिल की शान है हमारे, वो तशरीफ लाए हैं। हम दोनों हजरात से चाहेंगे, हमारे बहुत ही अब्दुल अजीज और हमारे हर दुख में और सुख में जरूरी हो रहे हैं इस महफिल में, और हमारे शमशाद साहब का और मौलाना मुजम्मिल साहब का भी इस्तकबाल करें। मैं फहीम अतहर साहब का भी इस्तकबाल करें और स्वागत करें। हो गया? हाफिज इमरान साहब, इरशाद खान साहब और शफीक साहब, शीबू भाई, बहुत सी हस्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। कारी साहब भी मौजूद हैं, हमारे तमाम हजरात मौजूद हैं, जाबिर भाई मौजूद हैं और हमारा कवरेज कर रहे हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ विजय मिश्रा जी का आपकी तरफ से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। मैं ये बताइए कि लखनऊ दुबग्गा क्षेत्र में आप जो मीटिंग रखे हैं, जी इसकी क्या वजह था? वजह उसकी ये है कि हम मुसलमान लोग मुत्तहिद हो करके इस उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट लेकर मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट के बदौलत
समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, लेकिन हम सब ने हर बार खुद को ठगा महसूस किया। आज हमारा लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना, छंदुइया की सरजमी से ये इनकलाब का शुरू होना इस बात का गवाही देती है और इस बात की शुरुआत है कि अब हम आपको वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं करेंगे, न ही हम भारतीय जनता पार्टी के डर से आपको वोट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब उसी दल के साथ चलेगा, उसी दल के नेता को अपना नेता मानेगा और उसी दल को अपना वोट करेगा जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए काम करेगा और ये खुलकर बताएगा कि वो हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या काम करेंगे, हमारी आर्थिक नीतियों को मजबूत करने के लिए क्या काम करेंगे, हमारी ज़मीनों को लोग जो गुंडे माफिया कब्जा कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, हमारे ऊपर जब जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अभी मुझसे कब्ल रिजवान अहमद साहब ने कहा कि जब मुसलमानों पर कोई दिक्कत पड़ती है, हमारी इबादत गाहों को कब्जा किया जाता है, तोड़ा जाता है, शहीद किया जाता है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ऐसा लगता है कि उनके मुंह में दही जम गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे वो सांसद सुमन लाल जैसे लोगों का मामला हो या वो यादव का मामला हो जो कथा करने गया था कथावाचक, उसके लिए अखिलेश यादव जी अपने लाव लश्कर के साथ निकलने काम करते हैं और आगरा जैसे शहर को जाम करने काम करते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए उनके मुंह से एक शब्द निकलना मुश्किल होता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी को इस मंच के माध्यम से और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब मुसलमान ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान कोई आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। आप इस गुमान में ना रहें। अगर आप हमारे लिए कुछ करेंगे और क्या करेंगे यह आपको खुले मन से बताना पड़ेगा, अपने मैनिफेस्टो में लिखकर बोलना पड़ेगा कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, तभी मुसलमान सोचेगा। अन्यथा जो हमारा कायद हमारे साथ चलने के लिए तैयार होगा, हम उसके साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यही सारे अवाम की आवाज़ है। आप हाथ उठवा के देख लीजिए। क्यों भाई, हाथ उठा के बताइए। हम सब लोग मुसलमान किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं है, न किसी डर और न किसी दबाव में आने वाला है। संदेश देना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप बेवकूफ़ या कम पढ़ा लिखा या कमज़ोर मत समझें। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है मुसलमानों का शिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मीटिंग छिंदोइया के अलावा और कहीं मीटिंग रखा जाता है आपको? बिल्कुल रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर सूबे में कोने कोने पे हम लोग जाएंगे, आवाम से मुसलमानों से मिलकर बात रखेंगे और जाहिर है मुसलमानों का, हमारी कौम का, हमारे समाज का खुला सपोर्ट समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आज तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत से प्रोग्राम हम लोगों को लगे हैं जो आपको सूचित किया जाएगा। सर आपका क्या नाम है? रिजवान अहमद। किस पार्टी से हैं आप? देखिए, जिस पार्टी से हम हैं, लेकिन चूंकि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सियासत और लीडरशिप का किरदार इस उन्वान पे प्रोग्राम हुआ है। हालांकि पार्टी जो है हमारी, जिस पार्टी से हम आते हैं, उस पार्टी का नाम तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो और कुछ ये बताइए, जब आज मीटिंग रखी गई है इसका क्या कारण था जो मीटिंग आप रखते हैं? हाँ सर, मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं पे नज़र नहीं आती है सब। और वो इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि हमारी कौम ने वोट तो किए और लीडर तो चुना, लेकिन जिनको लीडर चुना आज तक के उन लोगों ने हमारे मसाइल पर एक भी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए कहीं ना कहीं पे ये शक होता है सर कि हमारी लीडर है कहाँ। हमने जिसको लीडर समझा है तो वो हमारे मसाइल पे तो बोलना चाहिए। जब हमारे मसाइल पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, जब हमारी इबादत गाहें छीनी जाती हैं, जब हमारे नौजवान मॉब लिंचिंग के नाम पर मारे जाते हैं, तो जिनसे हमें उम्मीदें हैं, जिनको हमने लीडर माना है, जिनको हमने वोट किया है, वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं शक होता है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। इसलिए हम ये चाहते हैं, जो हमारे साथ में संगठन है, हमारे ये आज के इस प्रोग्राम के सदर भी हैं और सैयद शाह इब्राहिम साहब और शाह अलवी महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे पास में बैठे हुए हमारे बागवान
सोसाइटी के अध्यक्ष शमशाद साहब हैं, हमारे लखनऊ के तहरीक उमर सोसाइटी के तमाम सदर मौजूद हैं, मौलाना मुजम्मिल साहब, और हमारे ये साथी है मुश्ताक खान साहब है, सैयद ताहिर हुसैन साहब। इन लोग ये फिक्र थी, एक सोच थी कि हम लोग एक ऐसा फैसला किया जाए आप सबके मशवरे से कि हम लोग कहीं पे स्टैंड कर सकें अपने आप को आने वाले वक्त में। आप मीटिंग रखना किस जगह पर रखे हैं? ये सब दुबग्गा चंद्रिया गांव लगता है, सीतापुर बाईपास दुबग्गा।